भारत की सड़कों को अक्सर सिर्फ दूरी नापने का जरिया समझा जाता है, लेकिन जो लोग रात में सफर करते हैं वे जानते हैं हाईवे दिन और रात में एक जैसे नहीं होते। दिन में ये आवाजों से भरे होते हैं, रात में ये यादों से भर जाते हैं। हाईवे पेट्रोल और इमरजेंसी सर्विसेज के अनौपचारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि रात 11 बजे के बाद घटनाएं बढ़ जाती हैं। अचानक गाड़ी बंद हो जाना, बिना वजह रास्ता बदल लेना, अजीब जगहों पर रुक जाना, इनमें से ज्यादातर घटनाएं कभी किसी फाइल तक नहीं पहुंचती। आज की कहानी उसी श्रेणी की है। इस घटना का कोई सरकारी नाम नहीं है, लेकिन ट्रक ड्राइवरों, नाइट ट्रैवलर्स और हाईवे पर काम करने वालों के बीच इस जगह को एक नाम से जाना जाता है, लास्ट स्टॉप ढाबा। कई लोग इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। आखिरी ढाबा, वो पीली लाइट, सड़क का आखिरी पड़ाव। लेकिन हर बातचीत में एक बात साफ रहती है, उसके बाद रास्ता सीधा नहीं रहता। सबसे अजीब बात इस घटना की जगह है। कोई कहता है NH 27 पर, कोई कहता है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास, कोई इसे गुजरात के बाहरी हिस्से में बताता है। लेकिन जब इन जगहों को नक्शे पर चिन्हित करने की कोशिश की जाती है तो कोई एक जगह तय नहीं हो पाती। एक रिटायर्ड हाईवे अधिकारी ने कहा, लोग आत्मविश्वास से बताते हैं, लेकिन नक्शे पर उंगली रखते वक्त सब चुप हो जाते हैं। इस घटना से जुड़े लगभग सभी बयान एक ही समय की ओर इशारा करते हैं। रात 11:30 से सुबह 3 बजे तक, इससे पहले कोई ढाबा नहीं, इसके बाद कोई निशान नहीं, जैसे यह जगह सिर्फ इसी समय के लिए मौजूद होती है। जिन लोगों ने इस ढाबे को देखने का दावा किया, उनके विवरण हैरान करने वाली हद तक मिलते हैं। सड़क के बाईं ओर एक ही पीला बल्ब, लकड़ी का बोर्ड, उखड़ा हुआ पेंट, आधे घिसे अक्षर बोर्ड पर लिखा होता है लास्ट स्टॉप ढाबा। पार्किंग में अक्सर एक पुराना ट्रक या एक जली सी बस। किसी ने कभी पूरा ढांचा दिन में नहीं देखा। अंदर का ढाबा बहुत छोटा बताया गया है। 3 या 4 टेबल, प्लास्टिक की कुर्सियां, एक साधारण काउंटर, कोई टीवी नहीं, रेडियो नहीं, मोबाइल की आवाज नहीं, बस बर्तन खनकने की हल्की आवाज और अजीब सी शांति, ऐसी शांति जो रात में सामान्य नहीं लगती। लगभग हर बयान में ढाबे के मालिक का वर्णन एक जैसा है। उम्र 45 से 55, साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, बहुत शांत आंखें। सबसे अजीब बात, वह कभी सवाल नहीं पूछता, ना कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, कितनी देर रुकोगे। वह सिर्फ एक वाक्य कहता है, देर हो गई है। किसके लिए देर, कोई नहीं जानता। ढाबे के खाने को लेकर कई अफवाहें थीं, लेकिन दर्ज बयानों के अनुसार मेन्यू नहीं दिया जाता, विकल्प बहुत सीमित होते हैं। कहा जाता है आज जो बना है वही मिलेगा। खाने के स्वाद को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली। खाना ताज़ा, न बदबू, न कोई बीमारी। यही बात इस घटना को और उलझा देती है। कई लोगों ने एक युवती का जिक्र किया है। सभी ने नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा उनका वर्णन लगभग एक सा है। उम्र लगभग 20 से 22, ज्यादातर चुप कोने की मेज पर बैठी, सड़क की ओर देखती हुई। सबसे डरावनी बात, वह लोगों को रात में इस सड़क पर रुकने से मना करती है। ये सलाह नहीं लगती, ये चेतावनी होती है। कई रिपोर्ट्स में बिल बुक का जिक्र है, उसमें दर्ज तारीखें 2009, 2011, 2014, कभी मौजूदा साल नहीं। पैसे कैश रजिस्टर में नहीं जाते, सीधे दराज में रखे जाते हैं, जैसे लेन देन का हिसाब अब मायने नहीं रखता। ढाबे का शौचालय सबसे ज्यादा घटनाओं से जुड़ा है। लोगों ने बताया, अपना नाम सुनाई देना, बिना किसी के कदमों की आवाज, शीशे में हलचल, बल्ब का झपकना। कोई शारीरिक नुकसान नहीं, लेकिन मानसिक असर गहरा रहा। लगभग हर गंभीर घटना ढाबा छोड़ने के बाद हुई। गाड़ी का अचानक बंद होना, इंजन का प्रतिक्रिया न देना, मोबाइल नेटवर्क का गायब हो जाना। बाद की जांच में गाड़ियों में कोई खराबी नहीं मिली। कम से कम 3 अलग अलग लोगों ने एक ही बात कही। ढाबा कुछ दूरी पर फिर दिखाई दिया, वही बल्ब, बोर्ड, रोशनी। भौतिक नियमों के अनुसार यह संभव नहीं। 3 अलग साल, 3 अलग लोग, लेकिन वाक्य वही, लास्ट स्टॉप यही है। किसने कहा, कभी पता नहीं चला। सुबह ढाबा गायब, कोई ढांचा नहीं, कोई ट्रक नहीं, सिर्फ सामान्य हाईवे, दिन की रोशनी, सामान्य ट्रैफिक। पास के गांवों में सीधे सवालों के सीधे जवाब नहीं मिलते। एक ही बात बार बार, रात की बातें रात में ही रहने दो। स्थानीय मौखिक इतिहास के अनुसार एक बस देर रात रुकी, आग लगी, कई लोग मारे गए, एक युवती भी थी। नाम कहीं दर्ज नहीं,
अगर ये सिर्फ भ्रम है, विवरण इतने मिलते क्यों हैं? चेतावनी हमेशा एक जैसी क्यों है? समय की सीमा तय क्यों है? कुछ जगहें सिर्फ रात के लिए होती हैं और सुबह उनके होने का कोई सबूत नहीं बचता। अगर ये कहानी आपको सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि रियल और डिस्टर्बिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।